लासा मासा पर आधारित कुछ क्वेश्चन हो गए थे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा वर्डिंग से प्रॉब्लम है, तो उन्हें करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं ना। देखो एक क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में चलते हुए वह कितने समय पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें देखोगे तो आप पाओगे सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट, और रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। तो वो एक ही समय और एक ही स्थान से चलना जब प्रारंभ कर रहे हैं तो एक लोगों को 18 मिनट लग रहा है और एक लोगों को 12 मिनट लग रहा है ना। तो पहले हम सोनिया जी को लिख लेते हैं। सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो सोनिया को कितना समय लग रहा है बेटा? 18 मिनट। 18 मिनट। उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय 12 मिनट। कितना समय लग रहा है बेटा? 12। ठीक है, अब जरा जो समझा रहे उसको समझो। ये वृत्ताकार पथ है। यस सर। हाँ, मान लेते हैं ये इनका प्रारंभिक स्थान, ये स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, रवि और सोनिया दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ किए। एक जन की कैपेसिटी है कि वो 18 मिनट में उसको पूरा कर लेते हैं और एक लोग की कैपेसिटी है केवल 12 मिनट में वो पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर 12 के गुणज को तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो 12 मिनट में क्या होगा? कौन भैया? हमारे रवि भैया एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंचे रहेंगे, जबकि सोनिया यहाँ कहीं होंगी और 18 मिनट जैसे ही होगा तो सोनिया यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो और दूसरा चक्कर लगाने में रवि को फिर 24 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा दूसरा चक्कर लगा लेगा, और दूसरा चक्कर लगाने में सोनिया जी को कितना? 18 गुना
36, ठीक है। तो यहाँ कहीं होंगी। जैसे ही रवि तीसरा चक्कर पूरा करेगा तो बात 24 बढ़ती आई 36, तो 36वें मिनट पे रवि भी यहाँ होगा और 36वें मिनट पे सोनिया जी भी यहीं होंगी। बस फर्क इतना रहेगा कि दोनों रवि 3 चक्कर लगा के प्रारंभिक स्थान पर पहुंचे रहेंगे और सोनिया जी कितने चक्कर लगा के पहुंचे रहेंगे? 2 चक्कर लगा के वहां पहुंचे रहेंगे। देखो वास्तविकता में हम किए क्या, वास्तविकता में अगर तुम देखो तो हम लोगों ने इसका लघुत्तम समावर्तक को ऑब्जर्व किया है। तो इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो ये सवाल नहीं होना चाहिए इसका लघुत्तम समावर्तक क्यों निकालेंगे, ठीक है। तो 12 तथा 18 का लासा लेंगे। 12 तथा 18 का, अच्छा कॉमा का मतलब तथा होता है, जान लो। 12 तथा 18 का लासा लेने का। तो लासा कैसे लोगे? 12 और 18, तो 12 को तोड़ो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। थोड़ा इसको घात के रूप में लिख दें क्या? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब जरा देखो इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो क्या आएगा? एलसीएम लेने की क्या ट्रिक बताए थे? सर बड़ी घात दोनों में मिलने चाहिए ना। यस एलसीएम नहीं होता, एलसीएम में नहीं है, बड़ी घात लेंगे तो ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो देखो 2 दूनी और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। तो कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे? 36 मिनट बाद दोनों लोग प्रारंभिक स्थान पर पुनः, ठीक है। अगर लघुत्तम समावर्तक को आप अच्छे से अवगत करते रहो तो आप मुजबानी आंसर बता सकते हैं। लेकिन आप लोग से हमने एक तो चद्दर मंगाई थी ना, कब सर? सीधा से बोलिए थे। यहाँ पे जो है ना, अगर आप वीडियो में देखोगे तो यहाँ चमकता है। यस सर। तो उसको जो है कवर करने के लिए हम सोचे तो इधर लगा देंगे, तो कर लेते हैं। अगर वो ना हो तो फिर दूसरा जुगाड़ देखा जाए। नहीं सर, क्या करें सर, भूल गए। देखिएगा मिल जाए तो लेते हैं। नहीं मिलेगा। लिखो जल्दी, सर हो गया, उनका झगड़ा हो गया। जल्दी लिखो। सर आपकी जो क्वेश्चन है कि पढ़ाई चल रही है कि सही पढ़ाई में सब ये नहीं दूसरे के बाल पकड़ के छोटा पकड़ के मारने लगो तो क्या है? नहीं सर, सबसे भयानक लड़ाई होती है। वैसे जल्दी लड़ती नहीं कि जब लड़ती है तो एक दूसरे का बाल पकड़ के वो घुमा घुमा के मारती नहीं सर, हम सीधे चला रहे हैं, वैसा नहीं है। आप हैं और देखा तुमने बात मैंने देखा है ना अपने आंखों से। सर हम भी देख रहे हैं, देखने वाली बात नहीं है, हम भी देख रहे हैं, इसलिए सर खाली वीडियो में हम देख रहे हैं और बाकी देखने के लिए हमने तो लाइव देखा है और इस समय लगता है कि वो भद्रकाली का रूप ले ले, उनसे दूरी रहो तो बेहतर है। नहीं ये बता आपस में छोड़ के आपको पूछने लगे तो ज्यादा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। यस सर। एक गोलाकार क्षेत्र की परिमाप, एक गोलाकार क्षेत्र की परिमाप 360 किलोमीटर है। 360 किलोमीटर है, मतलब इसका जो पूरा चक्कर है वो 360 किलोमीटर का है, ठीक है। 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि 3 साइकिल सवार 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60, 72 48, हो गया। 60, 72 एक दिन में वो 48, 60, 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। फिर इसके बाद लिखिए वे दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे। वे दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे।
इसको थोड़ा दूसरी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, वृत्ताकार मैदान का परिमाप। वृत्ताकार मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप। तो परिमाप मतलब जो उसकी पूरा ऊपरी माप होता है वो होता है। परिमाप कितना है, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। अब 3 साइकिल सवार है, 48 दिन 60 दिन और 72 क्या है 48 किलोमीटर। हाँ ठीक है, इतने किलोमीटर एक दिन में कितना चक्कर लगाते हैं, 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर चक्कर लगाते हैं। तो 300 पूरा हमको 360 लगाना है। तो वो कितने दिन बाद, जरूरी नहीं 360, उसी में घूम भी सकते हैं, तो कितने दिन बाद जो है पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इन तीनों का HCF निकालो। क्या करो, HCF निकालो। तो 48, 60 और 72 का HCF ज्ञात करने का। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से एक सवाल हो सकता है कि अगर HCF क्यों निकलवाए, LCM से भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा इससे देख लेते हैं, फिर इससे देख लेते हैं। ठीक है, 48, 60 और 72 का HCF ज्ञात करने पर। तो HCF कैसे निकालेंगे, 48 और 60 में पहले देखिए बड़ा कौन है, 60। तो 48 तो उससे भाग देंगे किसमें, 60 में। 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 48 जो हम बोल रहे हैं वो सही। 10 में से 8 जाएगा 2, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर 6 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, फिर ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ से इसका 0 हुआ नहीं, तो 5 चौक बढ़ते सकते, 5 चौक 48। तो ये कितना हो गया, 48। तो इस दोनों का HCF कितना हुआ, 12। ठीक है, लेकिन अभी तीसरे वाले से निकालना है ना, तो अब क्या हो जाएगा, 12, 72 और 72 में। तो अब 12 से भाग देंगे किसमें, 72 में। तो 12 छंग 72, तो कितना आ गया, 12। HCF आ गया आपका 12। कितना आ गया, 12। अब कह रहा है कि तीनों कितने दिन में एक साथ पुनः मिलेंगे। तो इनका ये महत्तम आवर्तक है, मैक्सिमम। तो अब हम लोग को 360 को बांटना है। तो अब 360 किलोमीटर में ही तो चक्कर काट रहे हैं। तीनों को कॉमन मतलब कम से कम तीनों कितने मतलब किलोमीटर यात्रा करें, 12 किलोमीटर सब कर रहे हैं ना, तीनों में कॉमन है। तो अब 360 बटे 12 तो कितना हो जाएगा, 24 बढ़ती हैं 36। तो तीनों कितने दिन बाद मिलेंगे, 30 दिन बाद मिलेंगे। अच्छा, इनके कॉमन पार्ट से ही क्यों भाग दिए बेटा, ये बताओ। क्योंकि इनको मिलाना है ना, कब मिलेंगे, तो मिलने का मतलब भी कॉमन होगा। तो महत्तम आवर्तक निकालने के बाद उससे भाग देगा। एलसीएम से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा इसको करो, बताते हैं। हो गया? यस तो बताया करिए। सर, अभी बताने ही वाले। देखिए ये एलसीएम से कैसे होगा, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि पहले आप लोग इससे कर लीजिए एलसीएम से, इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक जगह थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसे क्लियर कर लेंगे। हो तो ये एलसीएम से भी जाएगा, ये डन है। कल आते ही इसको पूछ लेना।
यस इसको क्लियर कर लिया जाए तो फिर बताया। उसमें सबको दिन में कन्वर्ट करके तो उसका एलसीएम ले लेंगे तो वहां से आ जाता है। एक क्वेश्चन और लिखो और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8 तथा 12। 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। यस 12 8 10 मिनट के अंतराल पर, मतलब अंतराल मतलब उतने समय के बाद, एक गेंद को 2 मिनट के बाद, एक गेंद को 4 मिनट के बाद, एक गेंद को 6 मिनट के बाद, एक को 10 और एक को 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः घुमाया जाता है। तो ऐसे घुमा रहे हैं उसको, ठीक है। 30 घंटे में कितनी बार एक साथ घूमेंगी? 30 घंटे में कितनी बार एक साथ घूमेंगी? तो ये देखिए, तो इनका भी हम लोग लासा ही लेंगे। क्या लेंगे? तो लासा लेना है तो फिर चलिए सबका गुणनखंड करिए। ये हो जाएगा 2 × 1। यस 2 की पावर 2 डायरेक्ट कर दिए थोड़ा सा। 2 × 3, 2 का क्यूब, 2 × 5 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर × 3। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका हम लोग को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है कि कितने मिनट बाद एक साथ घूमेंगे, मिनट में निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बड़ी घात लेते हैं जिसमें से जो मिले ना, नहीं जो मिलना जरूरी नहीं होता एलसीएम में, ठीक है। तो बड़ी 2 1 ले लो, चाहे तो 1 ले लो, 1 लेना ना लेना बराबर है। 2 का क्यूब ले लेंगे और क्या ले लेंगे? 2 का स्क्वायर ले 2 का स्क्वायर, जब क्यूब ले लिए तो स्क्वायर कर लेंगे। सबसे बड़ा तो क्यूब वाला ही है। जब इसको ले लिए हैं तो स्क्वायर का लेंगे। और 3 का क्या लेंगे? केवल 3 अकेले ही है और क्या है? 5। तो अब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 8 का नाम 8, 8 5 40। 40 × 3 तो 3 4 तो 120 मिनट बाद, हर 120 मिनट बाद वे दोनों एक साथ घूमते हैं। लेकिन हमको घंटे में कैलकुलेशन करना है। तो 1 मिनट में कितने घंटे? 1 मिनट में 60 1 मिनट में 60 घंटे। 60 सेकंड घंटे भी तो हो सकते हैं। नहीं सर, काहे नहीं हो सकते? 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। मतलब ये बताता है जो 1 मिनट होता है वो 1 घंटे का 60वां भाग है। जब 1 घंटे को तुम 60 बराबर तो इस तरीके उसको पलट देते हैं ना, छोटे से बड़े हो जाते हैं। तो जैसे कहने नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में 1/60 घंटे, तो 20 मिनट में कितने, सॉरी 120 मिनट में कितने घंटे होंगे? 120 मिनट में 120। भैया एक चॉकलेट का दाम पता है तो 100 चॉकलेट का पूछो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं ये पता है तो 120 मिनट कितने घंटे होंगे, गुणा ही तो कराना है। तो 120/60 तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 तो कितने घंटे? 2 घंटे, ठीक है। तो हर 2 घंटे में वो दोनों एक साथ घूमते हैं। तो घूमने की कुल संख्या, एक साथ घूमने की कुल संख्या, एक साथ 30 बार घूमने की कुल संख्या देखते हैं 30 बार या ऐसे लिख दे रहे हैं। 30 मिनट बोले हैं, 30 घंटे। 30 घंटे में 30 घंटे में एक साथ घूमने की संख्या क्या हो जाएगी? भाई हर 2 घंटे में वो घूमते हैं तो 30 को ही तो बांटना है। तो 30/2 30/2। लेकिन एक बात ध्यान दो,
जब पहली बार घुमाया गया होगा सबको तो उसको ऑब्जर्व नहीं किए थे हम लोग, उसको इसमें कैलकुलेट नहीं किया। जब पहली बार पहले सेकंड पे घुमाएगा उसके बाद हम लोग ने काउंट करना स्टार्ट किया होगा। तो 1 वाला वो पुराना पहले वाला ले लेंगे और प्लस 30 घंटे वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा संख्या 1 + 30/2। तो ये सवाल नहीं होना चाहिए कि ये 1 कहाँ से आया। जब पहली बार घुमाए होंगे तो वो आधे घंटे में कैलकुलेट नहीं किए होंगे, उसके बाद से हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए होंगे ना, तो इसलिए 1 + 30/2। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 × 9 2, 2 × 5 10, तो ये हो जाएगा 15, 15 1 16 बार। कितनी बार घूमेगा आधे घंटे में? 16 बार। ठीक है, एक साथ हो गया। थोड़ा सा वेट करेंगे। तो इलासा मासा से जितने क्वेश्चन हो सकते थे संभव मैंने अपने तरफ से तो करा। अभी आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको और कोई राइटर की बुक या विदेशी राइटर की बुक कहीं से भी मिले आप ले आकर पूछ सकते हैं। कुछ लोग अमेरिकन पढ़ने के शौकीन होंगे तो पढ़ते हैं। जैसे अभी तो क्या होता है ना, अभी लोअर क्लास में क्या होता है, तुम लोगों को पता है सिलेबस इतना है तो तुम लोग को एक बुक में सब मिल जाता है, लेकिन BSc MSc में ऐसा नहीं होता है। उसमें हर राइटर कुछ पोर्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ पोर्शन दूसरे बुक में है, कुछ पोर्शन दूसरे बुक में, कुछ पोर्शन दूसरे बुक में। तो वहाँ एक बुक से नहीं, हम लोग को कई बुक से पढ़ना पड़ता है। हो गया सर। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, अपरिमेय संख्याओं का पुनराभ्रमण। यस सर। अपरिमेय संख्याओं का पुनराभ्रमण। पुनराभ्रमण कैसे लिखाएगा? भ्रमण। देख लेना, इसको ध्यान नहीं है ये। यस सर। कुछ तो गड़बड़ है। सर वर्ड यही है ना? हाँ, ये वर्ड यही पुनराभ्रमण। इंग्लिश में याद है ना, वही होगा। मतलब इसका मतलब एक तरीके से आप अपरिमेय संख्याओं को एक बार फिर से पढ़ना। ठीक है, दंतावा ना लगा दीजिए सर भाभी। यहाँ पे यस सर। पक्का? यस सर पक्का। चलो देखो, हमको तो नहीं लगता। बुक सामने लेके बैठे हैं सर। बाकी सही है सब? हाँ सर। चलो, रिविजिटिंग ऑफ, इसलिए इंग्लिश सरल होती है। हाँ सर, सही कह रहे हैं। इरेशनल नंबर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, इसको रट के चले जाना चाहे तो पूछेगा जरूर। सर वो 8 किलोमीटर है। महिमा है ना आपने स्टोरी में हम समझा सकते हैं, रटवा नहीं सकते। चीजों को समझो। एक बार आप परिमेय संख्या फिर से पढ़ा दें, शुरू में तो पढ़ाए ही हैं, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर से पढ़ा देते हैं ना। तो हेडिंग डाल लो अपरिमेय संख्या, या तो इसी में लिखो, हेडिंग मत डालो। देखो, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है, संख्या पद्धति मैंने उसको पढ़ाया है। यस सर। ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक है। जैसे आपका देख लेंगे तो आप पाएंगे ये वाले कुछ क्वेश्चन। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो √2, √3, √5, √7, तो ये सब क्या है अपरिमेय। कोई तरीका नहीं बना कि आप इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते, ठीक है। तो ये सब है अपरिमेय संख्या। हो गया, यस एग्जाम्पल डाल के लिख दो। अब देखो इसमें हाँ देख चुके देख लिए, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या। अब सुनो मेरी बात, देखो हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये कभी कभी सीधे सीधे पिछले साल ही पूछे थे, ठीक है। तो किसी भी चीज को दो तरीके होते हैं सिद्ध करने के। पहले तरीका होता है कि हम सीधे उसको लेकर चले और अंत में हमारा आंसर आ जाए, प्रूफ हो जाए, ठीक है। लेकिन एक कंट्राडिक्शन वाला तरीका होता है, विरोधाभास वाला तरीका होता है। जैसे मान लो दीपिका नाम है ना, क्या नाम है दीपिका। मान लो दीपिका बहुत शैतानी करती है और ईशिका हमसे बोली कि दीपिका बहुत शैतानी करती है ना। तो इस तरीके से बोल रहे हैं ऐसा होगा कुछ नहीं, हाँ, ठीक ठीक है, है। चुगली नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसे भी पता है कितना तुम लोग चुगली नहीं करते, मुझे सब पता है। सर, दूध भी मिले हुए हैं। लड़कियों को बिहेवियर आज से नहीं, वो पहले चल। कहाँ से लड़का और हम लोगों को चलिए एग्जाम्पल ये, चलिए फिर हम लड़कों पे हाँ, आए। गोकुल बहुत शैतानी करते हैं, शिव कुमार हमसे कहें कि गोकुल बहुत शैतानी कर रहे हैं, तो हम गोकुल से जाहिर बात पूछेंगे गोकुल क्यों शैतानी कर रहे हैं, तो गोकुल कहेंगे ऐसा है, फालतू बकवास मत करिए, जब देखिएगा तो बताइएगा, हम कोई शैतानी नहीं कर रहे हैं। तो शिव कुमार हमसे कहेंगे, हम कहेंगे ठीक है जाओ, क्योंकि शिव कुमार की बात भी रखनी है और इनको हम जब जानते नहीं तो फिर कैसे कह दें कि मतलब देखे नहीं तो कैसे कह दें कि शैतानी करते हैं। तो हमसे कह देंगे ठीक है जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये शैतानी करे हम पहुंच जाए तभी रंगे हाथ पकड़ गए, मतलब हमको पता था ये शैतानी कर रहे हैं लेकिन बस हमको प्रूफ चाहिए। तो इसी तरीके से इस सवाल को भी हम लोग सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, लेकिन हम इसका कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास मान के चलेंगे, उल्टा मान लेंगे। यदि संभव है तो मान लेंगे कि परिमेय संख्या है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमको मिलेगी। तो देखते हैं दिक्कत कहाँ मिलती है ना। तो यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना, संभव है तो माना, क्या माना, क्या माना, √2 परिमेय संख्या है, √2 जबकि है अपरिमेय, हम गलत मान रहे हैं तो कहीं दिक्कत मिलेगी। यस सर। परिमेय √2 परिमेय संख्या। सर आप पहले ही बोल दिए तो आप बोले हम नहीं बोल रहे बेटा, वो बोल रहे हैं सिद्ध कर दिए, ठीक है। नहीं कर सिद्ध करने के बाद में आप कहे ना यदि संभव है तब। हाँ तो हम उनका कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, हम गलत विरोधाभास मान रहे हैं। हाँ। तो चलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए √2 = P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। यस। और Q ≠ 0 हाँ सर। तथा PQ क्या है, दोनों P और Q क्या रखते हो, पूर्णांक ही रखते हो ना। हाँ, yes। तो ऐसे लिख देते हैं, हायर क्लास में ही 11th में यूज होता है, तुम लोग चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। बता रहे हैं बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, बिलोंग्स टू। अगर नहीं पसंद तो सीधे लिख देना PQ पूर्णांक क्या है, ये सिंपल हटा देना, ठीक है। तो रहने दें, हाँ रहने ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर P तथा Q का एक के अतिरिक्त, एक यानी 1, एक के अतिरिक्त यानी कि अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों में वो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। एक के अलावा क्या इसमें और कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो चलो देखो, ठीक है। अब इसमें हम लोग √2 = है P/Q, हाँ? इसमें हम लोग दोनों बच्चों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने का।
दोनों बच्चों का वर्क करने पर। ठीक, अब देखो तो जैसे ही आप वर्क करोगे तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा p² / q²। कोई दिक्कत? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p² = 2q²। लिख सकते हैं ना बेटा? यस सर। अच्छा देखो p² = 2q² है ना, इसका मतलब अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में किसी भी संख्या, वहां अर्धो स्क्वायर लगा लेकिन हम संख्या की बात करते हैं, उसके गुणनखंड में 2 आ जाए, क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो इस 4 के गुणनखंड में 2 है ना, इसका मतलब ये 4 पक्का 2 से विभाजित हो जाएगा ना। Yes, sir। अगर मान लेते हैं एक संख्या 6 है, इस संख्या के गुणनखंड में 3 है और 2 भी है, तो ये 6 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम हमको बताओ p² के गुणनखंड में 2 है, तो इसका मतलब p² 2 से विभाज्य है। अच्छा एक बात और यूज करेंगे हम लोग, या 2 बात यूज करेंगे। पहली बात हम लोग यूज कर रहे हैं कि p² के गुणनखंड में 2 है, इसलिए 2 से विभाजित है। और अगर किसी का स्क्वायर यानी किसी का वर्ग 2 से विभाजित है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होती है। मतलब किससे भी? जैसे देखो 9 का हम लोग वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग 3 से विभाजित है कि नहीं? 9 का वर्ग यानी कि 9 9 81, 81 3 से विभाजित है ना, तो 9 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 5 का वर्ग ले लें, 5 का वर्ग 25, 25 जो है किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है ना, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। मतलब कहने का ये आशय है कि अगर किसी संख्या का वर्ग, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो क्या होगा? जरूरी नहीं अभाज्य भाज्य भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग अगर उस संख्या से विभाजित है तो वो अकेले संख्या भी उससे विभाजित होगी। समझ गए? अब देखो इसी तरीके से हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चूंकि p² 2 से विभाज्य, p² 2 से विभाज्य। मान लो दीपिका उठिन कैसे कह दिए कि 2 से विभाज्य, हम नहीं मानते। p² लिख रहे हैं 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। हमको कैसे पता चला बेटा? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 था। अब जब उसके गुणनखंड में 2 था तो हम ये क्लियर से कह सकते हैं कि p² 2 से विभाज्य है। विभाज्य है ना। अब अगर p² विभाज्य है इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। बताए ना अभी, अगर स्क्वायर विभाज्य है तो संख्या भी 2 से विभाज्य होगा। जिससे भी हो, जरूरी नहीं 2 से 3 से भी, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। तो p किस टाइप का बनेगा? p = 2r टाइप का बनेगा। मतलब एक चीज समझो, हमको ये पता है कि उसके गुणनखंड में r रहेगा, क्या रहेगा? सॉरी r नहीं, 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब बदले में उसके साथ कुछ और जुड़ा हो हमको उससे मतलब नहीं, क्योंकि 2 तो रहेगा, क्योंकि 2 से विभाज्य है तो 2 तो पक्का रहेगा ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको भी यूज करना है, ध्यान रखना। ठीक है, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक तो सीख जाओगे, सब कर लोगे। तो जैसे ही वर्ग करोगे तो ये p का वर्ग क्या हो जाएगा? p² और इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4r² ना। तो ये आप इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लो। अच्छा एक काम करो, यहाँ पर भी एक इक्वेशन था, इस इक्वेशन को आप जो है स्टार बना लो, क्योंकि इसका भी हम लोग यूज करेंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर स्टार और सेकंड से दोनों p² के बराबर है। यही यूक्लिड की अभिगृहित होती है, जो कक्षा 9 में है कि अगर एक संख्या 2 अलग अलग संख्याओं के बराबर है तो वो दोनों संख्या आपस में बराबर होते हैं। कुछ मिला के ऐसा समझो कि ये p² के बराबर ये भी है और p² के बराबर ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, तो समीकरण स्टार तथा 2 से तो क्या हो जाएगा? बोलो 2q² बराबर 4r² ना। अब 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, तो q² = r²। कोई दिक्कत? 2r²। अब देखो q² 2 से विभाज्य है क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 है। सिंपल सी बात है। तो चूंकि q² 2 से विभाज्य है, q² 2 से
विभाज्य है। इसलिए क्यों भी 2 से विभाज्य होगा। क्यों 2 से अभी बताए थे ना, स्क्वायर अगर विभाज्य है तो संख्या भी होती है। क्यों भी 2 से विभाज्य होगा। अच्छा, ये क्यों किस टाइप का बनेगा? क्यों बन जाएगा आपका भैया 2 रहेगा। अब आर हम मान चुके हैं तो आर नहीं मानेंगे, 2t टाइप का बनेगा। अब t कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 2 तो पक्का रहेगा, इतना हम श्योर है ना। अब देखो ये इक्वेशन नंबर आपका, हमने इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था, इसको मान लेते हैं। अब देखो शुरुआत में हमने माना था P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ देखो P का एक के अतिरिक्त 2 यहाँ भी मिल गया, Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया ना, तो हमारी कल्पना क्या होगी बेचारी, गलत हो गई ना। तो इसलिए हम यहाँ बताएंगे, पहले इतना लिख लो फिर हम तुम लोग को बताते हैं। यही था कि हम शुरू में माने थे P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ एक के अतिरिक्त 2 मिल गया। अच्छा, √3 का जब करोगे तो 3 मिल जाएगा, देखना 5 का करोगे तो 5 मिल जाएगा। अभी करके बताते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस होगी तो याद है। और इस तरीके को भी पूछता है। फिर रैशनल नंबर हो गया। बोले थोड़ी सी कहानी लिखनी पड़ेगी लड़के की। चूंकि का सिंबल ये होता है। जितनी बार आप नहीं याद रखेंगे। क्योंकि P, Q का एक के अतिरिक्त, एक ऐसे लिखिएगा, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो कॉमन गुणनखंड नहीं था। लाइन चेंज करेंगे। गुणनखंड उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। ये जैसे वर्ड होते हैं ना थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। जैसे आज सवेरे इसका पूछी थी यू मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। हाँ याद नहीं कहा, इतने बुलंद कर हैं ना, आइंस्टाइन है लेकिन इतनी जल्दी नहीं बोलते, ठीक है। दोनों हाँ क्या बोले हैं, एक कहते हैं कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, परंतु यहाँ नीचे देखो, परंतु यहाँ P तथा Q का एक के अतिरिक्त, इस तरीके से एक के अतिरिक्त यानी के अलावा, एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड
अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला? देखो 2 मिला था ना, यस सर, ये यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। नीचे लाइन चेंज कर दो, जो हम माने थे वो गलत हो गया, हाँ सर, मतलब गोकुल शैतानी करते हुए मिल गया, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। सर आपकी कल्पना क्या थी? मेरी कल्पना नहीं, जो भी हमने इमेजिनेशन किया, हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। नीचे लाइन चेंज करके लास्ट लिखेगा, अतः √2 अपरिमेय संख्या। सर ये भी लिखिए, हाँ अभी आप जो बोले हैं। हाँ, अतः इसलिए हमारी कल्पना गलत है। यहाँ तक हमने बता दिया, अब परिमेय माने थे ना, अब बताओ कि अपरिमेय, यही तो सिद्ध करना था। √2 अपरिमेय, इसलिए अतः √2 अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं, मतलब उसे p/q के रूप में नहीं लिखना। नहीं लिख सकते। हाँ बोलिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर √2 का इसी तरीके से होगा, √3, √5, √7 का इसी तरीके से होगा। 3 का कैसे होगा देखो, तो यहाँ जहाँ 2 है ना, यहाँ हम लोग 3 कर देंगे, √3। तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। सब कुछ यदि संभव हो तो माना √3 एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? नो सर। अब तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3। और सब कुछ वही रहेगा। मान लेते हैं कि इसका एक त्रिकोण में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। दोनों बच्चों कवर करोगे तो यहाँ पर जैसे 2 मिला था, तो यहाँ क्या मिलेगा? 3। और यहाँ क्या मिलेगा? 3। फिर यहाँ पर p² कितने से विभाज्य है? 3 से। तो p भी किससे विभाज्य होगा? 3 से। तो p किस टाइप का बन जाएगा? 3r टाइप का बन जाएगा। अब ये r कहाँ से ला लेते हैं? r कोई कंफर्म नहीं रहता हमको, हम z कर सकते हैं 3z, लेकिन 3 कंफर्म रहता है। हो सकता है जैसे 6 के गुणनखंड 18 के गुणनखंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × p। अब ये p हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 पक्का आएगा, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है। तो p = 3r टाइप का हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग गुना करेंगे तो अब यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब 9 हो जाएगा तो समीकरण स्टार तथा 2 से, तो स्टार तथा 2 से, तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। स्टार क्या है आपका? 3q² बराबर 9r² ना। अब ये 3 से 3 त्रिक का 9, तो q² = हो जाएगा कितना? 3r² ना। अब देखो, क्योंकि q² किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा। और फिर q = 3t टाइप का बन जाएगा ना। इस तरीके से हमारी कल्पना फिर गलत हो जाएगी। शुरू हमने माना था, बेचारी बार बार गलत हो जाती है, किसी दिन बुरा मान जाएगी ना। कल्पना बहुत अच्छी है, कल्पना बहुत अच्छी लग रही यस है, सर। ठीक है। धन्यवाद। हम क्यों गलत हो? तो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी कि हमने माना था कि p और q का एक या अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ 3 मिल गया। अच्छा, तुम लोग थोड़ा सा बताओ ज्ञान के चक्षुओं को खोल के कि √5 में हमको क्या मिलेगा? जैसे √2 में 2t टाइप का और 2r टाइप का मिल गया था, और √3 में 3t और 3r टाइप का मिल गया था। 5 में क्या मिलेगा? हाँ 5r 5t। हाँ, इसी तरह √6 को भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो 2 मैंने बता दिए, बाकी 3 तुम लोग स्वयं करो। ओके, लिख लो, इसको लिखोगे? लिख चुके हैं। हो जाएगा? रब कर दें? कर दीजिए सर, दोबारा बता दीजिए। अच्छा देखो, अब हर क्वेश्चन एक ही जैसा नहीं पूछता, मतलब जितने इस टाइप के जितने क्वेश्चन है उनका प्रूफ यही होगा, लेकिन कुछ प्रूफ सरल होते हैं, जैसे देखते हैं। हाँ, इजी बता रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं। ओके सर। सर आप तो कहना फालतू नहीं करते, थोड़ी सी मेहनत में कुछ नहीं होगा। नहीं सर, काम भरे की मेहनत करते हैं। काम भरे सर अब जी जान भी लगा देंगे। चलिए लिखिए, सिद्ध कीजिए। अरे जब तक जी जान नहीं लगेगा तब तक कुछ नया निकल कर नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, 3 + √2 ये पहला है, दूसरा सब पे आएंगे, वैसे भी 7√5 कर जाएंगे। 5 + 3√2, 5 + 3√2, इन सबको अपरिमेय सिद्ध करना है।
अगर 9th में ध्यान से पढ़े होगे तभी यहाँ पूछूंगा। क्या सर? 9th में ध्यान से पढ़े होगे तो यहाँ पूछूंगा। आप पूछेंगे सर? और कौन पूछेगा? और कोई दिख रहा है? नो सर। 4 माइनस रूट 3। हाँ तो रिवीजन चलता ही नहीं करता। सर ऐसा मत कहिए, ये ब्लेड कर रहे हैं। इसका 19 एक्सरसाइज चल रही है ना, इसका मतलब क्या पिछला भूल जाओ? नहीं सर, पिछला काहे भूलेंगे? अगर पिछला भूल जाएंगे एरिया भी चेक हो जाएगा ना वो। ठीक है, 3 प्लस रूट 2 क्या है? ये प्लस ठीक है, अब अगर 9th में तुम लोग पढ़े होगे तो आप जानते होगे एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय होता है। हाँ सर। यस। ये जानते हो ना, पढ़ाई के बताते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है। जैसे रूट 2 का मान क्या होता है? 1.141 डैट 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 डैट, ना पुनरावृत्ति होगी और ना अंत होगा। तो यह अपरिमेय संख्या है। अगर इसमें क्या 3 जोड़ देंगे तो क्या पुनरावृत्ति होने चालू हो जाएगी क्या? तभी तो अपरिमेय ही रहेगा, या ना तो अंत भी तो नहीं होगा 3 जोड़ने पर। वो भी तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग सदैव अपरिमेय रहता है। ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अपने तरीके से चलते हैं। फिर वही काम गोकुल शैतानी कर रहे हैं। यदि संभव है तो माना, और बेचारी कल्पना गलत हो जाएगी। सर वो नहीं गलत होंगी। बार-बार गलत हो जाती है, कहीं बोल दे गलत है। यदि संभव है तो माना, मिल जाए तो हमें बताना। मैं वैसे आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। यदि संभव, अरे ठहरा दिए, देखो सर मैथमेटिकली प्रूफ है वो। अगर कल्पना आएगा तो बहुत यदि संभव है तो माना, हम लेकर आएंगे। कल लेकर आना चाहिए। नहीं आएंगे वो है ही नहीं यार। 3 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। तब क्या करें? तब क्या होगा? 3 प्लस रूट 2 बराबर पी क्यू बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। यस सर। हाँ? यस। जहाँ पी और क्यू क्या है? ऐसे लिखिए, जहाँ क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0 तथा पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। हैं? आप देखो, हर बार वही तरीका नहीं, उससे भी आल्दो आ जाएगा, लेकिन देखो एक सिंपल तरीका से हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर है, एक सवाल को करने के कई मेथड होते हैं, अब तुम्हारे ऊपर है कि किस तरीके से करते हो। तो वो वाले सवाल ये रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इसी तरीके से होंगे, लेकिन इसके लिए एक मेथड दूसरा हो जाएगा। देखो इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं। इधर गया 75 हुआ तो माइनस में हो गया। हाँ, तो रूट 2 इज इक्वल टू, एलसीएम का नाम सुने हो? क्या सर? एलसीएम का और क्या? नहीं सर, नाम नहीं पता। क्यों हो जाएगा ना। आप देखो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यस सर। जबकि यह संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो क्या है, कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं ना, दोनों बराबर होती तो फिर अलग से काहे उसको पढ़ना हो? कभी बराबर, मतलब इसमें पुनरावृत्ति होती है और अंत भी होता है, इसमें पुनरावृत्तियां नहीं होती ना, तो होता तो दोनों बराबर। तो हमारी गलती है क्या है, हमने दोनों को बराबर बता दिया, एक परिमेय को एक अपरिमेय के बराबर बता दिया, जो कि गलत हो गया। तो हमारी कल्पना यहीं पर हो गई गलत। ठीक है, इसको लिखिए। देखिए इस सवाल में हमको 2 लाइन में ही मिल गया आंसर, जबकि उसमें कितना लंबा जाना पड़ा था। हो गया? जो बोल तो बोल थोड़ी ना है हमको, जब हो गया ना, आदत पड़ जाएगी, जल्दी जल्दी ना। सर जानते हैं, यदि ऐसा सर करते हैं तो हो जाता है। उनके मामले में जल्दी होती है, आपके मामले में तुरंत नहीं होती। क्योंकि हम टॉर्चर नहीं करते, वो टॉर्चर कर देते हैं। नहीं सर, टॉर्चर से कभी नहीं, मैं अच्छे टीचर हैं। डंडा लेकर मारना नहीं सर, नहीं मारते। ये जो बार-बार कहते हैं हो गया ये टॉर्चर नहीं है। ये टॉर्चर हो गया, इतना टॉर्चर हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा देवी, इतने को टॉर्चर नहीं कहते। नहीं सर, इसी को टॉर्चर टॉर्चर कहते कहते हैं हैं। कि लिख लिए, नहीं लिखे तब भी मैं और रॉक करूंगा, हर कर लेना, नहीं करो तो अगले दिन 4 डंडा मारो। सर तो आप कर दीजिए ना। अरे ये सर, इसका मतलब आप टॉर्चर रखिए। हो गया, नहीं करेंगे तो। अभी नहीं रुक रही है। ओह माय गॉड। ये हो गया। अब एक कहानी लिखिए, देखिए
चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लिखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यस सर। और p माइनस 3q/q इसको लिखना बाई क्यों? एक परिमेय संख्या है। क्या हुआ p माइनस 3q/q एक परिमेय संख्या है। यह कभी भी बराबर नहीं हो सकते, यह कभी भी बराबर नहीं हो सकते। और हमने क्या गलती की, इनको बराबर बता दिया। परिमेय दिखाने के चक्कर में गलती ये हो गई कि इनको बराबर दिखा दिया। यह कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। नहीं, ऐसे लिखाता मत लिखो, लिखो इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हाँ, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। पढ़ने को थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। गलत है। अतः 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हर बार लाइनिंग चेंज कर दिया करो। 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो सेम सबका प्रूफ किसी तरीके से होगा, तुमको वही कंट्राडिक्शन ढूंढना है, विरोधाभास ढूंढना है। ठीक है इशिका? और आप दोनों, अब तुम दोनों, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नहीं। आज फिर इतना ही।